अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं। सुबह बखैर, सुबह हो चुकी है और 9:30 से 11 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ बुध, जुमेरात और जुमे वाले दिन। सो शो में आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 051-410-2357 पे। उसके अलावा मौसम आज बहुत फिर से सुहाना है। ये मेरी खिड़की से बाहर देखिए तो आपको पता लगेगा। बाहर हमारा फाउंटेन चल रहा है, धूप नहीं निकली, अच्छा निकली थी, मैंने कहा हो फिर से, लेकिन ये कि कुछ आसार हैं कि दोबारा से आज बारिश हो जाए। वैसे पूरे पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसमें कुछ जगहों पे सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि नुकसान भी बहुत हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आज की रेसिपी भी बताती हूँ और आपको बताती हूँ आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं और टेलीविज़न एंकर हैं, एनालिस्ट हैं और इनसे खूब सारी बातें करेंगे, इंटेलिजेंट बातें करेंगे नाज़रीन। क्योंकि मैंने नोट किया कि कुछ जगहों पे जब आप टीवी देखते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, यूथ जो है हमारा टीवी देखता है, तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ साथ कुछ मज़ेदार बातें, पढ़ी लिखी बातें और थोड़ी इंटेलेक्चुअल तो नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत सारे सूडो इंटेलेक्चुअल्स हमारे सोसाइटी में हैं जो कि वैसे ही जो है अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट झाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इसी को आसान अल्फाज में हर एक के घर में वो बातें पहुँचाएँ तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग समझ सकेंगे। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है और वो आपने बताना है। वैसे तो नाज़रीन माशाल्लाह पाकिस्तान इस वक्त एक किला इटसेल्फ है, लेकिन आपने ये बताना है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान में किला कौन सा है जो कि यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा आज आपको वीडियो सॉन्ग जो है इश्क, आमिर अमीर एंड फ़हीम अब्दुल्ला का जो है सॉन्ग आपको वेरी ब्यूटीफुल। ये जो शुरू में मैं आ लिखूं तो आ जाए ये वाला दिखा रहे हैं, उफ नाज़रीन, ये जो लड़का इस वीडियो के अंदर है इसका ताल्लुक़ मकबूज़ा कश्मीर से है और इसकी पॉडकास्ट भी आती है ऑन इंस्टाग्राम। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिकॉज़ इस लड़के का जो आवाज़ है और जो सोच है और जो ये कहता है इट्स ब्रिलियंट। फ़ज़ल नाम है अपेरेंटली जो इस वीडियो में एज अ मेन लीड जो लड़के ने काम किया है ऑपोजिट द गर्ल। गाना भी बहुत खूबसूरत है, पिक्चराइज भी कश्मीर में हुआ है। सो आज बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है तो ये भी आपको दिखाएंगे आज। बाकी आज नाज़रीन जो रेसिपी बन रही है दैट इज़ दही चावल। ईज़ी, कोई सालन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जब आप ये बनाएंगे एक तो जूद हज़म है, हर एक को पसंद आता है और घर में कभी कभी बहुत दफ़ा चीज़ें नहीं होती, चावल तो पड़े होते हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर होते हैं चावल दाल ये वो, तो जल्दी में अगर आपने दोपहर में कुछ बनाना है जो कि लाइट हो, जूद हज़म भी हो और मज़ेदार भी हो, तो दैट इज़ दही चावल आज इंशाल्लाह बनाएंगे। ये मैंने एक मेरी दुबई में इंडियन दोस्त थी तो उसके घर पे मैंने खाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा बड़ा लाइट है, ज़रूरी नहीं कि चावल के साथ सालन ही होना ज़रूरी है और यू नो समथिंग डिफरेंट। सो आज ये आपके लिए रेसिपी है एंड ऑफ कोर्स आप लोग कॉल करके बात भी कर सकते हैं, शो में हिस्सा ले सकते हैं 051-410-2357 पे। अब आ जाते हैं नाज़रीन आज की एक इम्पॉर्टेंट बात, वो ये है कि बच्चों से आपके घरों में माशाल्लाह से शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, प्लीज़ उनको बिठाए ना रखा करें। सिर्फ स्कूल का काम, होमवर्क फलाना, दैट इज़ सेपरेट, हमने भी किया हुआ है, लेकिन बच्चों से काम छोटे छोटे चोर्स जिनको कहते हैं ना वो ज़रूर करवाया करें ताकि उनमें एक एबिलिटी पैदा हो ख़ुद से काम करने की। ये ना हो कि बैठे हुए हैं बच्चे, माँ बाप जो है वो ट्रे ले के जा के दे रहे कि नहीं अभी छोटा है अभी काम ना करें। आपको एक बात बताऊं कि जापान में जितने स्कूल्स हैं उसमें किंडरगार्टन से बच्चों को अपनी डेस्क साफ़ करना, स्कूल के बाद अपनी क्लासरूम को साफ़ करना, अपना लंच जो है लंच को निकालना, खुद खाना, फिर उसके बाद डिशेस साफ़ करना, ये बचपन से जापान में सिखाते हैं। इससे एक आपकी इंडिपेंडेंस कि इंडिपेंडेंटली अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना पड़ जाए तो आप कैसे करें उसकी आदत होनी चाहिए। तो प्लीज़ बच्चों को बिठा के उनको नकारा ना किया करें ये सोच के कि नहीं अभी छोटा है, अभी जो है इसने अभी नहीं काम करना।
उसको जब आदत ही नहीं होगी काम करने की, मेहनत करने की, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, चाहे इवन माँ बाप ही क्यों ना हो। उसके बाद जब आपको चिढ़ चढ़ेगी कि क्यों बैठा हुआ है, ये क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि आपने उसको आदत नहीं डाली। सो प्लीज़ आपने बच्चों से छोटे छोटे काम कराएं। मैं ये नहीं कह रही कि झाड़ू और ये करवाएं, गार्डन में से पत्ते उठाएं, टेबल लगाएं, टेबल पे से बर्तन जो है जब बच्चा खाए उसको कहें बेटा प्लेट सिंक में रख के आओ। छोटे छोटे जो ड्राई काम होते हैं वो उससे कराना कोशिश करें, क्या बेटा ये करो, वेरी गुड, उसको इनकरेज भी करें, साथ साथ सीख भी जाएगा, ताकि ज़िंदगी में अकेले जब भी बाहर के मुल्क में कोई जॉब मिले या कहीं भी कुछ करे तो उसको घर में खुद से सरवाइव करना आना चाहिए। तो प्लीज़ बच्चों को बिठा बिठा के नकारा कर देते हैं आप लोग, बाद में फिर खुद ही आप लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि देखो मैं अब सारा दिन ये जो है बैठ के फ़ोन पे लगे रहते। फ़ोन तो एक इंटीग्रल पार्ट है, सेल फ़ोन और सोशल मीडिया, इसको आप नहीं ज़िंदगी से निकाल सकते। हाँ, लेकिन उनको सेल्फ सफिशेंट करें। उन्होंने, उनका कमरा है, उन्होंने अगर अपने कपड़े ठीक करने हैं, अलमारी ठीक करनी है, टास्क दें उनको कि बेटा ये करो, मैं आऊँ तो ये होना चाहिए। यू नो, माँ बाप बने, दोस्त ना बने, दोस्त उनके बाहर हैं। और ये जुमला मेरा बड़ा फेवरेट है, डोंट बी फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन। उनके दोस्त ना बने, बी फ्रेंडली, दोस्ताना रवैया रखें। बहुत फ़र्क है। माँ बाप को माँ बाप ही रहना चाहिए, वरना वो एक बैरियर क्रॉस होता है तो उसके बाद जो है उनको ये लगता है हाँ ये तो हमारे दोस्त हैं, तो तू तड़ाक पे भी बात चली जाती है। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कहाँ यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। बच्चे मैं देख रही हूँ बिल्कुल नकारा बैठे रहते हैं सारा वक्त। यू नो, हरकत में बरकत है, उनको सिखाएं कि क्या है ज़िंदगी, बचपन से सिखाएं। 1 साल से लेके 7 साल की उम्र तक जो बच्चे का दिमाग स्पंज की तरह होता है, आप जो उसको बताएंगे, जो उसको से सामने बात करेंगे, आगे जाके वो वैसा ही होगा। उसके सामने आप मारपीट करेंगे, आपस में एक दूसरे को गालियाँ देंगे, तो वो भी आगे जाके यही सीख के यही करेगा। सो प्लीज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड प्लीज़ बच्चों को मेहनत करना सिखाएं। हमारी कौम बिल्कुल मेहनती नहीं है। अब आप एग्जाम्पल हमेशा मज़दूर का देते हैं, जी वो देखिए मज़दूर कितनी मेहनत करता है, वो मज़दूर है, लेकिन आपके घरों में आपके बच्चे जो हैं और आपके जो इन्वायरमेंट सोसाइटी में लोग हैं वो बहुत ही सुस्त हैं। डोंट बी सुस्त नाज़रीन, अपने आप को उठाएं, खुद से काम करें और चाको चौबंद रहें। आप फिट भी रहेंगे, आपको इतने ज़्यादा अपने वज़न की भी इशू नहीं होगा। कहते हैं ना, फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नाज़रीन दही चावल की तरफ, लेकिन उससे पहले आज का ड्रेस नाज़रीन मुझे नहीं पसंद आया आज का। अच्छा, मैं जब पहना था तो मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन अभी मुझे इसकी लुक जो है ना, आई डोंट लाइक इट, बट आई लाइक द कलर बड़ा अच्छा है। ये बड़ा टेल कोट, ब्रिटिशर्स के ज़माने में टेल कोट्स होते थे ना, बैक से लंबे और फ्रंट से थोड़े छोटे, तो ये आज मैंने पहना। वेरी ईजी, खुले खुले कपड़े आजकल गर्मी में ही पहनने को दिल चाह रहा है। अब आ जाते हैं अपने दही चावल की तरफ और हैंड वॉश सबसे पहले करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम मामा जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से? दावर भाईजान, बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम, और इस वक्त मम्मी और मैविश को भी मेरा ख़ास सलाम। और ये लोग बैठे हुए इस वक्त टीवी देख रहे होंगे। और बड़ा मेरा फेवरेट नाम है, बशीरा की एंट्री भी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, आई थिंक सो, आने वाली होंगी वो। तो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं और हैंड वॉश कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से, बहुत शुक्रिया। कौन बोल रही हैं? रोजीना पिंडी से। मेरी आजकल रोज आपसे बात होती है। रोजीना फ्रॉम रावलपिंडी से। रावलपिंडी। कैसी हैं रोजीना, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी वालदा कैसी हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। शी इज़ फाइन, परफेक्ट। अभी जॉगिंग के लिए जाने वाली हैं। मेरा उनको सलाम दिया करें, क्योंकि मेरी वालदा को ना 8 माह हो गए हैं डेथ हुए उनकी। अच्छा, जी जी। माँ बाप बड़ी अच्छी चीज है और उनकी जितनी भी कदर करें ना कम है। जी जी, फिर वो बहुत याद आते हैं बाद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका सलाम पहुंच गया है। ये बताएं आप कैसी हैं? आज का मौसम इंजॉय कर रही हैं? जी अच्छा, मौसम अच्छा है। सारे काम खत्म कर लेती हूँ मैं आपके प्रोग्राम की वजह से। बिल्कुल यार, मंडे से शाजिल का स्कूल खुल जाएगा तो फिर वो स्कूल जाएगा तो और जल्दी काम खत्म हो जाएंगे। काम उससे कराएं। कितना साल का बेटा है आपका? शाजिल 12 साल का माशाल्लाह। 12 साल का। उसे कहें अगर आपके घर में गार्डन है, उसे कहें पत्ते बेटा जाके क्यारियां साफ करो, काम दिया करें उसको। ये ना वो बैठा रहे
सोफे तोड़ता रहे नहीं, सारा कभी वक्त? कभी मैं सो रही हूँ या वो लेट नाइट बैठता है अपने बाबा के साथ, तो फिर ये होता है कुछ खाता पीता है तो अपनी प्लेट वगैरह धो लेता है। फिर सुबह मुझे कहता है माँ जी आज मैंने आपके लिए कोई काम नहीं छोड़ा, देखें किचन में कोई जंग नहीं छोड़ा, कुछ नहीं किया, सफाई कर दी थी साथ ही। चलो वेरी गुड। उन्हें क्या बेटा आप ये जो भी आपने बात की है कि बच्चों से काम छोटे छोटे करवाने चाहिए, करते नहीं है आजकल के बच्चे, लेकिन करवाने चाहिए। नहीं पेरेंट्स को करते माँ इसलिए तो कहती है, लेकिन जो वालिद साहब होते हैं ना वो बीच में इंटरफेयर कर देते हैं। नहीं, वालिद साहब तो देखिए आधा वक्त तो घर पे ही नहीं होते, ऑफिस में ही होते होंगे ना। शाम में भी होते हैं, तो जी बच्चा स्कूल से आता है, ट्यूशन जाता है, सिपारा पड़ता है तो थक जाता है, लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम उनको करने चाहिए। देखिए थकने से पेट में भूख तो लगती है ना, खाना खाता जी होगा। मैं उन्हें यही कहती हूँ, हम भी तो पढ़ते थे, हम भी तो स्कूल मैंने जाते सब थे, काम लेकिन किए, हम- पढ़ते थे। कुरान क्लास पे मैं जाती थी वहाँ पे दादी जी के पास पढ़ने, फिर मैं वो सिलाई की मम्मी ने क्लास लगा दी थी, उस पर भी दोपहर को 4 बजे जाना होता था। ये बात नहीं है, देखिए टाइम मैनेज करना चाहिए, और कभी कभार नहीं, रोज रोज इंसान खाना खाता है, रोज प्लेट धोनी चाहिए, रोज इंसान गार्डन में बैठा होता है, रोज पत्ते साफ करने चाहिए, कभी कभार क्यों? उसे क्या, चलो बेटा गेट आउट एंड डू वर्क। तो और सुनाए, ठीक है, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश है सच कोई नहीं है। अभी आपके पीछे जो पिक्चर्स दिखा रहे थे व्हाइट कलर में, आपकी तस्वीर बड़ी अच्छी है, किसी दिन वो कपड़े पहन कर आए। आज आपका कलर अच्छा है ब्लू, अगर ये शर्ट पहनी होती तो ज्यादा खूबसूरत लगता, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है, ट्राउजर भी अच्छा लग रहा है और कोट शूज का कलर भी अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यार। वो मेरा एक्चुअली कुछ कपड़े होते हैं जो शूट्स में अच्छे लगते हैं, वो फिर शो पे पहनते हुए, आई मीन ये वाली जीन्स थी और शॉर्ट शर्ट थी ना, तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे, फिर आप लोग मुझे कॉल करेंगे ये क्या पहना हुआ है आपने। नहीं 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 नहीं, अच्छा लग रहा है, कभी कभी चेंज होनी चाहिए। नहीं नहीं इंशाल्लाह पहनूंगी। खानियत भी अच्छी नहीं होती नहीं नहीं, लेकिन व्हाइट कपड़े भी पहन कर आए किसी दिन, वो अच्छे लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आपकी फरमाइश पे। कोई आपकी फरमाइश है खाने पीने के हवाले से अगले हफ्ते के लिए? नहीं कोई खास नहीं। ठीक है। आज आप ये जो बना रही हैं दही चावल, ये मैं देखूंगी कि ये जरूर देखना आप, ये बहुत मजे के बनते हैं। कश्मीरी हूँ, माइग्रेटेड कश्मीरी हैं हम लोग भी। अच्छा अभी अच्छा। आप वो सॉन्ग का भी जिक्र कर रही थी, तो मेरे फोर फादर जो है ना वो हिजरत करके आए थे 1857 में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज आपका ये जो है इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। इसके साथ बेशक आप ये पुदीने की चटनी बना लें थोड़ा सा, बट इट्स वेरी लाइट और बहुत मजे के होते हैं। जी इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी, देखूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। टीम को, सब लोगों को सलाम, बहुत सारी दुआएं, अच्छा काम करें आप। थैंक यू सो मेरे मच। हस्बैंड भी पीटीवी से रिलेटेड हैं, तो वो जब हम लोग आपके प्रोग्राम देखते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी खूबी, अच्छा आज आपसे बात करने का मौका मिला। जी जी। हम ये सोचते हैं कि शायद जो इस चैनल के जो है ना एमडी होता है, क्या होते हैं आपके इंचार्ज हैं या जो ऑनर है, वो शायद पीटीवी से या इस तरह नाम लेने से कोई हर्ज तो नहीं नहीं बताएं, फिर स्टेट टेलीविजन तो हमारा अपना है। जी जी, तो उससे वो हम अक्सर दोनों मियां बीवी ये बात करते हैं कि आपका जो सेटअप, जो आपको प्रोग्राम्स की तरतीब है, जो पैटर्न है, वो बिल्कुल पीटीवी के अंदाज जैसा है, जिसको कहते हैं ना फैमिली चैनल। मतलब अब बहुत सारे मॉर्निंग शो हैं, वहाँ पे क्या दिखा रहे होते हैं, मेकअप और जो दूसरी इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स होती हैं उनका ये समझ रही है ना आप? जी जी, तो आप लोगों के जो है ना तरीकाकार और प्रोग्राम जो की तरतीब और जो है ना मैनेजमेंट, वो बड़ी जबरदस्त है, सोबर तरीका है हर जगह पे, हर चीज बड़े अच्छे तरीके से पेश की जाती। थैंक यू थैंक यू। ये आपने सही कहा रोजीना, हर चैनल की अपनी एक पॉलिसी होती है, और हमारे चैनल की पॉलिसी है कि इट्स अ फैमिली चैनल, और हमारे जो घरों में जो एक हमारा फैमिली सिस्टम है उसको अलाइव यानी उसको ज़िंदा रखना, और साथ में कोशिश क्या बल्कि हम कामयाब हैं इस चीज़ में कि जब भी कोई भी फैमिली हम लोगों का चैनल को देखती है तो सारे मिलके कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई ड्रामा हो या हमारे कोई लाइव शोज़ हों या मॉर्निंग शो हो, तो वो उसको बहुत आसानी से आपस में बैठ के देख सकते हैं। तो यही एक खूबी है। कुछ चीज़ें ढकी छुपी या बंद खिड़कियों के पीछे ही अच्छी लगती हैं, और कुछ जो है जिस तरह कुकिंग है, गपशप है, आप लोगों से कनेक्ट करना है, और किसी भी मसले पे कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे बात करनी हो उस पर फ्रीली हम लोग करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कुछ डिकोरम होता है हर चैनल का,
तो मुझे खुशी है कि आप लोगों को हमारा जो चैनल की पॉलिसी है वो पसंद आई है। लेकिन सिर्फ ये कहूँगी कि इधर थोड़ा सा उस तरह का नहीं है कि बिल्कुल ये कहना है और ये नहीं कहना, ऐसा कुछ नहीं है। इधर फ्रीडम भी है, लेकिन हम को यहाँ पे जितने लोग यहाँ काम करते हैं उनको ये मालूम है कि कितना कहना है और कितना नहीं कहना, ये बड़ा ज़रूरी है। बट थैंक यू, आपने नोट किया और पसंद किया हमारे चैनल के शोज़ को। ओके, वापस आ जाते हैं। दही को मैंने फेंट लिया नाज़रीन। 2 डिशेज़ हैं, इसमें हमने चावलों को उबालना है। कितना मुश्किल काम है ना चावलों को उबालना। अच्छा, हमने धो के 1 किलो के बराबर चावल, जो बल्कि 2 आधा किलो ही है मेरे ख्याल में, किलो चावल है। इसको हमने धो के थोड़ा सा भिगोते हैं चावल को, तो वो बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और हमने पहले चावलों को बॉयल करना है। बॉयल करके उसके बाद की कहानी होगी दही और जो तड़का है उसकी। साथ साथ आप लोग कॉल पे बात भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कॉल करें। अगर आपने सवाल का जवाब देना है तो वो भी आप दे सकते हैं कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का किला किस शहर में है, कहाँ पे है, कौन सा है सबसे बड़ा किला पाकिस्तान में, वो कौन सा है? आई एम सॉरी, मेरी हंसी निकल रही है, हंसी। अच्छा, इसको मैंने लेवल कर लिया इसमें। अच्छा, अगर आपके चावल जिस बेस पे है ना, उससे 1.5 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। कब का मुझे नहीं, आई एम सॉरी आइडिया, वो गुलदार भाई को पता है। मैं इसमें इतना डाल रही हूँ कि चावल हमारे अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। और अगर थोड़े से ओवर कुक हो जाए ना, यानी थोड़े पुलपुले हो जाए, तो वो बहुत दूध हज़म होते हैं, पेट में दर्द नहीं होता, बहुत जल्दी उसका क्या कहते हैं हाजमा जो है। और इसका पानी मैं नहीं फेंकती, आई एम सॉरी। चावल का पानी, जिसको राइस वाटर कहते हैं, इज़ मैजिक फॉर योर स्किन। तो जब भी आपने अगर बिरयानी बनानी हो तो एक हमेशा नीचे देगचा रखा करें, उस पर जाली रखें। उसके बाद चावलों को आपने जो उसका राइस वाटर यानी चावलों का पानी उबला हुआ होता है ना, वो आपने उस देगची में डालना है। उसको सिंक में नहीं फेंकना, क्योंकि आपने समझ ले सोना फेंक दिया है सिंक के अंदर। चावल आपने अलहदा रख लिए, और वो जो उसको क्या कहते हैं जो चावलों का पानी होता है, पिच जो होती है, वो आपके फेस के लिए, आपके बालों के लिए, आपके इंटरनल सिस्टम के लिए अमेजिंग है। जितने जापानीज़ लोग हैं या ये आपके फार ईस्टर्न है, ये जो पिच है इसको कभी फेंकते नहीं हैं। उसको या वो ठंडा कर लेते हैं ग्लास में रख के, उसको पी लेते हैं, या फिर वो उसको थोड़ा सा उसमें एलोवेरा जेल मिला के और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला के उसको फेस पे भी और बालों पे आप लगाएं, और आप देखें कि कमाल है। सो उसको फेंका ना करें। ऑन दिस नोट, मैंने ये जो है चावल रख दिए बॉयल होने के लिए। अब ये बॉयल होते हैं, उसके बाद इसका आगे क्या मरला है दही चावल का, ये भी बताते हैं। एक छोटा सा है कितने प्यारे हैं ये कबूतर आए हैं। आर दीज द कबूतर्स? कबूतर हैं। अभी चलते हैं नाज़रीन एक छोटे से वक्फे पे, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज मज़ेदार सी बन रही है दही चावल। बहुत दूध हज़म होते हैं, बहुत मज़े के, लाइट होते हैं। और अभी हम मेरे जो प्रोड्यूसर हैं नुमान, और हमारी जो कैमरा टीम है, इस कैमरे पे रहमत है, इस कैमरे पे नूरानी है, इस कैमरे पे अनमोल हैं, फिर गुलदार भाई हैं हमारे प्रोडक्शन में, और हाफिज़ साहब हैं सुकत ऑन साउंड, और एडिटर कौन है? यासिर जो है वो एडिटर है हमारे। और जो वो ऊपर क्या कहते हैं ट्रांसमिशन, उसमें कौन है? आमिर चौधरी हैं, चौधरी, ठीक है। सॉरी नींद ना पूरी होती। अच्छा, ये प्याज़ों को मैं अब थोड़ा सा ये हो गया, टमाटर मैंने काटे, 1-2 हरी मिर्चें काटेंगे। अब दही चावल को हम थोड़ा सा मज़ेदार करें, हरा धनिया। आप देखिए, आप ये बनाएंगे, आपको ना सालन की ज़रूरत होनी है, ना आपने कहना है अचार चटनी, कुछ नहीं। दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ राइस, कि ज़रूरी नहीं कि राइस के ऊपर बहुत सालन डालना ज़रूरी है। इतने मज़े के होते हैं ये। एनीवेज, कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और ये आपने बताना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कहाँ वाक़ है। सही बोला मैंने? नहीं, कौन सा है? सॉरी, सबसे बड़ा किला कौन सा है? माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। टुडे माई माइंड इज़ नॉट वेयर इट शुड बी। अच्छा, ये मैंने हरी मिर्चें काट ली। ये हमने जब
ये सारा बन जाएगा उसके ऊपर हमने, जिस तरह आप हलीम के ऊपर कॉन्डिमेंट्स डालते हैं ना, ये मैंने थोड़ा सा अपना बीच में एक चुस्का मारा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। 10 बज रहे हैं, हमारे पास 10 मिनट और है, हमारे पास 10 मिनट। नाज़रीन, आज जो आपको वीडियो सॉन्ग है ना, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, और वो लड़का और लड़की की जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छी है। लव सॉन्ग है नाज़रीन। कुछ लव सॉन्ग देख के बड़ा मज़ा आता है कि लव ऐसा होता है, लेकिन फिर जब आप लोगों को, कपल्स को देखते हैं इर्द गिर्द, फिर आप कहते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो। हर वक्त यही पता नहीं, रोमांस हमारे सोसाइटी में, देखिए एक तो होता है ना रोमांस, रोमांस इज़ डिफरेंट, उसको लोग किसी और चीज़ में ऐड करते हैं। रोमांस मुख्तलिफ चीज़ है बिल्कुल, जो कि हमारे माशरे में रोमांस यानी इश्क मुआशका जो है ना, उसकी बिल्कुल समझ नहीं है, उसकी क्लासेस होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, थोड़ा सा मैं अब इसमें पानी और शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी थोड़े से कच्चू कचोले हैं, कच्चे हैं अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, ये देखें, अब दही हो गया, या हरा धनिया हो गया, हरी मिर्चें काट ली हैं, और साथ में टमाटर भी काट लिए हैं। ठीक है, ये हमने अलहदा रख दिया है, सारा कुछ रेडी है। अच्छा, अब तड़के के लिए आपने क्या यूज़ करना है? गुलदार भाई, आप वो नहीं लाए कड़ी पत्ता? ये अच्छा, आप देखें गुलदार भाई ने बेस्ट किया है, कड़ी पत्ता दिखाने के लिए ना, बे लीफ नहीं है, तेज़ पात, उसको तोड़ तोड़ के रख दिया, और मुझे बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश की गई है। खैर, आप तेज़ पात मैं डाल रही हूँ, आपने कड़ी पत्ता यानी करी लीव्स डालनी है तड़के में। इसमें थोड़ी सी चुटकी बराबर हल्दी डालेंगे, राई दाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राई दाना डालेंगे, सफ़ेद साबुत ज़ीरा डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और साथ में ये क्यों डालेंगे, अच्छा ये हमने, एक सेकेंड, जो गरम मसाला है ना, जिसमें 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी और 3 से 4 काली मिर्चें, ये हमने इसमें चावलों में डालनी है। सॉरी, ये मैं भूल गई उबलते टाइम। काली मिर्चें और लौंग के बगैर तो चावल बिल्कुल ही ठुस बनेंगे। ये हमने 3 से 4 ये डाल दी, गरम मसाला। अब ये जो बाकी ज़ीरा रह गया ये हमने शामिल कर दिया, ये दैट्स इट, ये रख देते हैं। और लहसुन, लहसुन के जवे हमने 3 से 4 अदद, इसको भी बारीक चॉप कर लेते हैं ताकि ये टाइम भी सेव हो जाए। कॉल आप कर सकते हैं। आज का सवाल है कि सबसे बड़ा किला कहाँ वाक़ है, कौन सा है? सॉरी, वो कीजिएगा राजी। लास्ट शो मतलब मेरा होता है ना फ्राइडे वाले दिन। आज वैसे आए हैं बिल्कुल नाज़रीन, ट्रैफिक आज ऐसी थी कि ऐसी होनी चाहिए, लेकिन थर्सडे और वेंसडे थर्सडे को ऐसी नहीं होती। उफ़ तोबा, आज तो लग रहा था रोड मेरे लिए बनी है। बहुत बारीक बारीक आपने ये जो लहसुन है इसको चॉप किया। अब ऐसे कर लिया ना, अब हमने क्या किया इसको, ये अब आपने छोटा 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 इसी को बिल्कुल बारीक कर लेना है, बारीक चॉप किया हुआ, इसको भी कर लिया। और ये देख लें यार, गाना अभी दिखा दें? नहीं नहीं, गाना अभी नहीं दिखाएंगे। एक हमारे साथ कॉलर है, हमसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बेटा ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं भी ठीक, मैं भी ठीक। बेटा क्या नाम है आपका? नादे अली, वही वाला जो उस दिन मैंने आपको कॉल की हाँ थी। नादे अली, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी। क्या कहना चाहेंगे नादे अली? वो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने आपसे बोला था कि फ्राइड राइस बनाने थे। बेटा मैंने फ्राइड राइस बनाई थी पिछले हफ्ते। अच्छा जी, आपने प्रोग्राम मिस कर दिया होगा। अच्छा, मैंने फिर आप प्लीज करती हैं कि आप नाइट का शो रख दें। बेटा नाइट का शो तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब मॉर्निंग का शो हो गया है। हाँ, मॉर्निंग का शो आप रात में दोबारा देख सकते हैं पूरे 9:30 बजे। ठीक है, आज छुट्टी आपके लिए करवाई थी तो वो बोल रहा था। क्या कराई थी? छुट्टी आपके लिए, क्योंकि आज मैंने आपका प्रोग्राम देखना था ना। मेरी छुट्टी की है बेटा। वैसे छुट्टी आपको करनी नहीं चाहिए, छुट्टी करने से ना इंसान सुस्त पड़ जाता है। तो आप बेशक देखो ना, आप ऐसा करें ना,
आप रात को देख लिया करें दोबारा से 9:30 बजे। आपसे बात नहीं हो सकती रात को, तुम जल्दी सो जाते हैं ना। अच्छा ओके, चलो बेटा आइंदा आपने छुट्टी नहीं करनी किसी की भी वजह से, ठीक है ना? ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर लवली कॉल। नाज़रीन थोड़ा सा पानी और डाल लें, मुझे लग रहा है चावल माशाल्लाह बहुत ही प्यारे। ओह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़े से और डालते हैं, थोड़ा सा और पानी, ताकि हमने इसको बहुत उस तरह नहीं रखना, थोड़े से ओवर कुक करने हैं, मतलब ये कि बिल्कुल खड़े खड़े ना हो। अब हमने ढकने को बिल्कुल बंद रखना है इस तरह, ताकि बिल्कुल भाप ना निकले। एक अदद कॉलर से दोबारा से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं आतका बोल रही हूँ। कौन? आतका। आज का क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक, कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। किस जगह से कॉल कर रही हैं? किस जगह से कॉल कर रही हैं? कहाँ से? कहाँ से? हरिपुर से। बेटा बोले ना, आप बोल नहीं रही हैं। ऊपर से टीवी का वॉल्यूम भी आपने, टीवी का वॉल्यूम बेटा बंद कर दो। ओह, इसी में किसी दिन मैं ऊपर चली जाऊंगी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। ये आपने नहीं करना कि ये आप लोग से नाज़रीन, हमारे बोल्स के कलर बड़ा ज़बरदस्त है, ये देखें, ये भी वैसे ये वाला, ये बिल्कुल लगता है डैम बन रहा है और चाइना के लोग जो है काम कर रहे हैं। सॉरी, अब ये धुल जाएंगे, फिक्र ना करें, धुलेंगे अब। गुलदाद भाई के लिए मैंने खूब काम रखा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर साहब, क्या हाल है आपके? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक, खैरियत से हैं आप? थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें, हल्का सा। क्या कहना चाहेंगे? जी खैर, अल्लाह का शुक्र है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे बस। नाज़रीन यही होगा, अपना भी टाइम वेस्ट करें, मेरा तो कर ही रहे हैं आप लोग, कि जब आप कॉल करें तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, अदरवाइज आई विल बी वेरी क्रॉस। अब मैंने ये जो है इसको इसका, ताकि अभी चावलों पे डाल दें, ताकि फिर जब मिक्स करेंगे तो उसका मज़ा आएगा। इसके अंदर मैं, आप बेशक देसी घी यूज़ कर लें, मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून जो है ना, थोड़े से ज़बरदस्त सा इसका तड़का बनेगा। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले प्याज। उफ, गुलदाद भाई ने इतने बड़े बड़े प्याज, पता नहीं किसके लिए प्याज काटे। गुलदाद भाई, व्हाट यू डूइंग? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप तो लगता ही नहीं है कि टीवी का शो करती हैं, ऐसे लगता है कि घर में है। कभी छाना सर पे ले रही, बिल्कुल चीनी लग रही हैं आप। मैं बता रही हूँ ना, वो जो डैम बन रहा था ना मुजफ्फराबाद से पहले, उसमें येलो कलर की इसी तरह की हेलमेट्स पहनी हुई थी उन्होंने। अजीब जबान है आपको वैसे। पता है, मैंने आपको कल भी कॉल की थी। अच्छा अच्छा यार, थैंक यू जी। सो मच। प्यारी सी फरीना, आज आपने मेरा फेवरेट कलर पहना है, डार्क ब्लू कलर। नहीं ये इलेक्ट्रिक ब्लू है, ये इलेक्ट्रिक वाला है। जी, इलेक्ट्रिक ब्लू को क्या कहेंगे? अच्छा, आतिशी ब्लू। अच्छा बताएं कैसी है फरीना, खैरियत से क्या हैं? कहते हैं? जी मैं जेलम से हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। तो क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी आप बहुत अच्छी हैं, आप कड़ी चावल बहुत अच्छी बनाती हैं। आपने उस दिन भिंडी गोश्त बनाया, ओ माय गॉड, लगता है कि मैं चेक कर रही हूँ आपके साथ साथ। अच्छा, थैंक यू। आप बहुत प्यारी हैं, अल्लाह ताला आपके नेक नसीब करे, जल्दी जल्दी शादी कर लें। क्या कर रही हैं आप? जल्दी जल्दी नहीं करना चाह रही। आप मुझे देखिए, जल्दी का काम शैतान का काम है, जल्दी का काम, आप लोग सब शैतान के कामों में लगे हुए, मैं शैतान से भाग रही हूँ।
नहीं, ये इंशाल्लाह। दही चावल तो आज पहली दफा मैंने सुन रहे हैं कि दही चावल बन रहे हैं कसम आपके। से आप ये बनाएंगी ना, आप कहेंगी यार ना दाल की जरूरत है ना किसी की, साथ में चटनी बनाएं, पिकनिक पे जाएं सीधा। चले सही है। ठीक है ना? अल्लाह ताला आपके नेक नसीब करे, अल्लाह आपको खुशियां नसीब करे, रिज़्क़ में अल्लाह पाक आपके इजाफा करे Thank you. ज्यादा से ज्यादा। बहुत और शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे इसी तरह ही। बहुत बहुत शुक्रिया आमीन, फॉर अल्लाह लव एंड आमीन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फरीना, आपको भी बहुत खुश रखे और थैंक यू आपकी प्यारी सी विशेष का, बहुत मैं शुक्रिया मुझे आपका। अपना नंबर नहीं दे सकती हैं आप? मैं दे सकती हूँ, आप गुलदाद भाई से ले लें उनका गुलजार नंबर। भाई ओके, उन्हें कहें कि मुझे आपका नंबर दें प्लीज। ठीक है, मैं आप यहाँ से। friendship करना चाहती हूँ, मैं वैसी उसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा, ऐसी वैसी नहीं, आप परेशान होगी ना इसलिए कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं भी ऐसी वैसी नहीं हूँ, कभी कभी हो जाती हूँ लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ, होना चाहिए हम आपको वैसी पता है, वैसी। आपसे बातें करते ऐसे लगता है कि मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, आप उनसे ले लें, गुलदाद भाई मेरी ये भी दो आपको बड़ी दे बातियां देते हैं। हैं। ठीक अच्छा, है। आपने आमना और सोमी बाजी को मेरा सलाम कह दे। आमना और अपने सोमी बाजी, हाँ, ये कौन वो है? दोनों बहनें मेरी। अच्छा, आमना और आपी सोमी और बाजी, सोमी आमना और आपी। सोमी बाजी, ठीक है, ओके, अभी कर देती हूँ। ठीक है ना? थैंक यू सो मच फरीना, बहुत शुक्रिया। आमना और सोमी बाजी को फरीना का बहुत सलाम और मेरा भी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, इनसे बात करते में ये डालना है, चावल जो है फीके नहीं होने चाहिए, ये उबलते हुए आपको डालना चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी, मैं बातों में लग गई तो मैंने फिर भूल गई मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इसी कैसी हैं आप? मैं खैरियत से, आप सुनाएं कैसी हैं हुमैरा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, माशाल्लाह, लुक आपकी बहुत जबरदस्त आ रही है टीवी में। थैंक यू, और एक कलर आपका जो ड्रेस का है ना, वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या कहना चाहेंगी प्यारी सी हुमैरा? बिल्कुल जबरदस्त आपका जो ये कुकिंग स्टाइल है ना, वाकई हमारे दिलों को भाता जा रहा है। जिस तरह वाकई प्रीवियस कॉलर ने कहा कि लगता है कि आप घर में कुकिंग कर रही हैं या शो में कर रही हैं, डिफरेंस नहीं आता आपका, कि बिल्कुल हमें ऐसे लग रहा होता है हम आपसे सामने सामने बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और तो यही एक अच्छे शो की जो है वो निशानी है कि आपको बिल्कुल फील ना हो कि आप कुछ और हैं और आपके सामने कुछ और। थैंक यू सो मच। सो ये मुझे बहुत बताएं हुमैरा, ये आज की डिश जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ही जी, मजे की मैंने अभी लगेगी। देखी है, थोड़ी मेरी मिस हो गई है, तो मैं इसको रिपीट में जरूर देखूंगी। जी, कि अच्छा लग रहा है कि एक डिफरेंट जो आपने राइस बनाए हैं, इंशाल्लाह इसको जरूर ट्राई करूंगी। जरूर और फिर ट्राई करना बताऊंगी आपने। कि कैसे बने। जी बिल्कुल, जरूर। और हमारी तरफ से भी आपकी मामा को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे वालेकुम और वो सलाम। आपकी खुशियाँ देखें, सब बच्चों की, आपके घर वालों की खुशियाँ देखें। थैंक यू। और अल्लाह उन्हें जिंदगी सेहत दे। और ये कि आपका शो वाकई, और आप जिस तरह की छोटी छोटी टिप्स स्टार्ट में देती हैं ना कि बच्चों के साथ जिस तरह हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए, वाकई हम अपनी जो हमारी पिछली माएँ हैं उन्होंने हमें जिस तरह आगे गाइड किया कि आगे आने वाली जिंदगी में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं होते कि आपके हालात आगे हमेशा अच्छे ही हों, बिल्कुल। कभी कभी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को पहले से ही थोड़ा सा ट्रेन कर देंगे तो वो ज्यादा, मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह करती हूँ। और मेरा बेटा माशाल्लाह हॉस्टल में होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे काफी कुछ सीख चुका है कि मामा वहाँ पे कैसे करना है, कैसे रहना है, किस तरह अपने कमरे की सेटिंग करनी है। तो उन्होंने देख देख के वो सारा कुछ सीख लिया कि आप उनको वार्डरोब का बताएं कि अपनी वार्डरोब को किस तरह सेट करना है, अपनी चीजों को, बिस्तर को किस तरह सेट करना है। तो ये अच्छा लगता है। और किचन के जब आप काम कर रही होती है वो भी बता रही होती है कि जी किचन को भी साथ साथ जो है वो कैसे नीट करना है, कैसे रखना है। बिल्कुल। तो ये इस तरह ये कि आप बहुत से लोगों की लर्निंग कर रही हैं। थैंक और यू सो इसका जो मच। सारा खाता है जो वो सदका जारिया आपके खाते में आ रहा है। अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी, रानी कोट जामशोरों में है, रानी कोट जामशोर, बिगेस्ट, जी बिगेस्ट किला जो आपने ठीक है। पूछा था। तो आई थिंक कि ये सी को इंशाल्लाह देखते हैं अभी पूरा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। तो मेरा थी फ्रॉम मियाँ वाली। नाज़रीन, इनसे बात करते में मैंने लहसुन को ब्राउन किया, उसके अंदर राई दाना डाला है, क्या कहते हैं साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, मिर्चें डाली हैं। और अब हमने क्या करना है, दही जो है ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा चावल जो इसके अंदर है उसके लिए मैं थोड़ा सा दही जो है वो बचा के रखूँगी। ये हमने दही चावलों के ऊपर इस तरीके से डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा बचाया क्योंकि इन वालों को भी डालना है, इनको बाद में डाल देंगे। ये मैं इधर रख रही हूँ, जब डिश थोड़ी सी खाली हो जाएगी
ये लिया आपने, इसमें थोड़ा सा मैं पिंच बराबर नमक भी डाल देती हूँ। ठहरें यार गुलदाद भाई, नमक तो रखा करें बोतलों में, घरेलू सिस्टम बना हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ कि अगर चावलों में नमक कम है तो इससे पूरा हो जाएगा। ये लिया, ये लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने ये इसके ऊपर तड़का लगा दिया। ये ले, ज़बरदस्त से दही चावल तड़के वाले आर रेडी। ये लिया, इसको हमने बंद किया। अब इसके ऊपर आपने डाल दिए बारीक चॉप किए हुए टमाटर। ये देख लें, हल्दी बेशक अगर आपने डालनी है तो डाल लें, अदरवाइज इट्स ओके। ओके नाज़रीन, ये इधर रख देते हैं। ये देख लें, ये हमने बना लिए। आज की थोड़ी सी वो मैंने समझा था कि वो चावल बॉयल हुए हुए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। आइंदा जो है ना, इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें पहले कर लेते हैं। ये आप विदाउट एनी डिसरप्शन के तारा आज की ज़बरदस्त सी डिश इज़ रेडी। मज़े से खाएं और बताएं आपने कॉल करके। वीकेंड पे बेशक आप पिकनिक पे भी बना सकते हैं और अदरवाइज़ भी। अब इसको खा के टेस्ट कर लूँ कि कैसी बनी है भाई, कैसी। अगर नमक का आपको है इशू तो जो दही है ना उसको सीज़न कर लें, उसमें नमक और काली मिर्च डाल लें। आई एम सॉरी, मैं काली मिर्च और हल्दी डालना भूल गई, डजंट मैटर। नमक डाल के वो दही आप उस पर डाल के ऊपर तड़का लगा लें। ऑन दिस नोट चल के खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे एक वक्फे पे। वक्फे से वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज यू वाचिंग केडू सहार मेरे साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं, हमारे गेस्ट भी तशरीफ़ ला चुके हैं। टेलीविज़न एंकर हैं और 2 चैनल्स पे शो करते हैं, एनालिस्ट हैं, और बड़ी खुशी हुई आज तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? ठीक ठाक। कहाँ शो करते हैं आप? रोज़ न्यूज़ यकीनन मॉर्निंग शो किया। 5-6 सालों से रमज़ान ट्रांसमिशन एज ए होस्ट कर रहा हूँ। इस बार आपको भी मैंने कॉल की थी तो आपने कहा कि मैं केटू नहीं छोड़ूंगी, तो क्या करूं, देख लें नाज़रीन, लॉयल्टी है। मैंने आपको कहा था कि आप आ जाएं, हम मिल के करते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन, तो आपने कहा था कि मैं पूरा साल वहीं पे करती हूँ तो ओबियसली मैं रमज़ान भी वहीं पे करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं रमज़ान बड़े अच्छे से और जा रहा है सिलसिला। इस बार भी बड़ा लोगों ने पसंद किया। हाँ, माशाल्लाह। और बाकी कहीं ना कहीं एनालिस्ट, कहीं तजिया निगार और कहीं ना कहीं आगे भी। तो तजिया ज़्यादातर सियासी करते हैं? पॉलिटिकल भी, और मेरी कोशिश होती है कि हमारे यहाँ जो ये बहुत ज़्यादा तजिया निगार पैदा हो गया ना, इनसे हट के हम कुछ गुफ्तगू करें। हम चाइना की इकॉनमी के बारे में, जापान की इकॉनमी के बारे में, उन कंट्रीज़ के बारे में जिन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को संभाला, प्रोग्रेस किया, वो कैसे किया, तो इन चीज़ों के बारे में यूथ का क्या किरदार होना चाहिए। क्या ये किरदार है कि वो सुबह शाम व्हाट्सएप पे रील्स और ये वगैरह सेंड करें और वो देखें, या फिर उनको एक अच्छी सी टी शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए, घड़ी बनाने वाली एक फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए जहाँ पे वो 250-300 मुलाजमीन रख सकते हैं, छोटी सी फैक्ट्री के अंदर। और वो इस तरह, मतलब इन चीज़ों पे मेरी ज़्यादा फोकियत होती है कि इकोनॉमी को कैसे स्टैंड किया जा सकता है, और ये कि लोग जो है वो खुद किस तरह खुद मुख्तार बिजनेस हो सकते हैं। जी जी जी। डॉक्टर अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपकी बेस्ट एडवाइस क्या है, तो उसने कहा कि आप जॉब तलाश मत करो, इस कदर अच्छे हो जाओ कि आप लोगों को जॉब देना शुरू करो। तो वो उनकी जो ये लाइन थी ना कि आप डे 1 से ये सोचें कि एक मुल्क है जिसको हम सारी कहते हैं कि अल्लाह करे वो सफ़े हस्ती से मिट जाए, हम हाथ खड़े करके दुआएं मांगते हैं इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन उसकी तरबियत यह है कि वो 7 साल के बच्चे को कहते हैं कि आपने 3 लाख लोगों की नौकरियां पैदा करनी है। अब वो बच्चे का माइंड बना रहे हैं 3 लाख नौकरियां, यानी कि वो दुनिया को जब काउंट करते हैं तो वो तकरीबन 14-15 लाख उसकी टोटल आबादी है। तो वो ये काउंट करते हैं कि अगर ये सारे हमारे हर बच्चा 3 लाख नौकरियां पैदा करेगा तो पूरी दुनिया पे हम काबिज हो जाएंगे। अब वो जब काबिज होने के लिए 3 लाख बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, 7 साल के बच्चे की, जब हम 7 साल के बच्चे को ये कहते हैं कि जाओ बताओ बाहर कि पापा घर पर नहीं है, जाओ बेटा फ़लाँ जो अंकल है ना वो बड़े ऐसे हैं, फ़लाँ जो है वो रिश्वतखोर है, खुद हम जो है वो कह रहे होते हैं कि जाओ दूध में थोड़ा सा पानी डाल के फ़लाँ को दे दो।
वो तरबियत ये कर रहे हैं कि तुमने 3 लाख नौकरियां, 300 नहीं, 3000 नहीं, 30,000 नहीं, 3 लाख नौकरियां पैदा करनी है। बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, 4 साल की उम्र में उसे बंदूक चलाना, पिस्टल चलाना सिखा रहे हैं कि अगर दुनिया के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर, इसराइल के ऊपर, अल्लाह ना करे लानत में भेजता हूँ 110 मरतबा इसराइल पर, लेकिन अगर मुल्क के ऊपर तुम्हारे बुरा टाइम आ जाएगा तो तुमने कैसे दुनिया को लीड करना है। तो हमारी तरबियत उनकी तरबियत में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वो, मैं उलमाए किराम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हमने बहुत बड़े दाढ़ी वाले मदारिस के अंदर मौलवी पैदा कर लिए हैं। हमने हर मोहल्ले के अंदर एक फतवेबाज पैदा कर लिया है जो हमें लड़ाता रहे, जो हलवे खाता रहे, जो हमारी जनरेशन्स के साथ खेलता रहे, लेकिन हमने फैक्ट्रीज़ नहीं बनाई। तो मेरा मुद्दा ही सिर्फ एक है कि ना हमारे लीडर्स इस पर काम करते हैं, ना हमारे वालिदैन इस पर काम करते हैं, क्योंकि मैट्रिक पास बच्चे को कहा जाता है कि बेटा भर्ती हो जा जल्दी से, ठीक है। और अल्लाह करेगा वो जो पेंशन की एक सोच होती है ना, मतलब 15 साल 20 साल नौकरी करोगे तो तुम्हें पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और वो पेंशन का है। और दूसरा ये है कि ईद पे छुट्टी होगी। तीसरा ये है कि जब दिल करेगा तुम छुट्टी कर लोगे। सरकारी नौकरी के फ़वाइद तो यही है ना, या फिर अपना पुत्र भर्ती है जी तो फिर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब हमने सोच ली हैं, फिर हम गुलाम दर गुलाम, और ये फिर 2024 क्या 3024 आ जाए, 4024 आ जाए, तो फिर नस्लें या पाकिस्तान कभी नहीं संवर सकता। सिर्फ एक ज़रिए से संवर सकता है, और वो ये है कि आज हर घर में जहाँ पे 2 बेटे हैं वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाए, एक जॉब पे चला जाए। तो याद रखिएगा वो जो जॉब वाला है वो भी उसको देख के फैक्ट्री ज़रूर बनाएगा। और दूसरी बात ये, आपने जिस मुल्क का जिक्र किया, मेरी तरफ से भी 100,000 मरतबा लानत है कि वो लोग पढ़ने पे बहुत तवज्जो देते हैं। हर वक्त पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, जो हमें कहा गया है। वहाँ पे जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया पे काबिज ही है ना, इतने कम छोटी सी जगह है, तो ये सोच जो है कि वो लोग जॉब ओरिएंटेड नहीं होते, वो ओनर ओरिएंटेड है कि मैं मालिक होऊंगा और मेरे अंडर 3 लाख या 2 लाख या 2000 या 4000 लोग काम करेंगे। देखिए उनकी इकोनॉमी लीड कैसे कर रही है, वो ऐसे लीड कर रही है कि उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि हमारे हाथ में उन्होंने एक कागज़ पकड़ा दिया, वो चाहे डॉलर का है, चाहे वो 5000 का है, चाहे वो पाउंड्स का है। उनके पास क्या पड़ा है? सोना पड़ा है, डायमंड्स पड़े हैं, हीरे जवाहरात पड़े हैं, उनके पास दुनिया के प्लाजे पड़े हैं, दुनिया की हर चीज़ पड़ी है, असला पड़ा है। उन्होंने हमें सिर्फ इस जो है ना डॉलर और इसमें हमें वो लड़ाते भी हैं, बिल्कुल मरवाते भी हैं। आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको समझ आएगी कि एशिया के अंदर सबसे जो 2 अफेक्टिव मुल्क हैं वो हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और पाकिस्तान दहशतगर्दी में अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो अफगानिस्तान से भी ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, बिल्कुल, क्योंकि ये पिछली 3 दहाइयों से हो रहा है, ये लड़ रहा है। और ये आप कहें किसी मोजे से कम नहीं है कि पाकिस्तान 6 जंगें लड़ने के बावजूद भी आज मिशी खान उसी एनर्जी के साथ शो कर रही हैं और वो दलल्ले से छाई हुई हैं, और ये मुल्क बचा हुआ है। इस मुल्क में हम आज भी क्रिटिसिज्म करते हैं, वरना किसी मुल्क के अंदर एक जंग हो जाए, आज भी अमेरिका दूसरी जंग अजीम से बाहर नहीं निकला। आज जो बाइडन खिताब करे तो कहीं ना कहीं वो दूसरी जंग अजीम ले आता है। हमने 65 की जंग लड़ी, हमने 71 की जंग लड़ी, हमने रूस को पड़ोसी मुल्क के अंदर हराया, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी ताकत था अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान दुनिया जानती है हमारी हिम्मत के साथ, हमारी ताकत के साथ या हमारी मदद के बगैर कभी भी जीत नहीं सकता था। आज अफगानिस्तान के अंदर अमन है तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से है। जनरल अमित गुल से किसी ने पूछा था कि जनरल साहब कितना आसान है फ़लस्तीन के लिए या जंग जीतना। उसने कहा कि बड़ा आसान होता कि उसके मुल्क के पड़ोस में कोई पाकिस्तान होता, तो फ़लस्तीन के साथ भी आज कोई पाकिस्तान होता तो वो आराम से जीत जाता। लेकिन अफगानिस्तान की खुशकिस्मती ये है, और उनको ये समझना चाहिए कि आज वो अगर जंग से निकल आए हैं, आज वो बड़ी नफ़रत की निगाह से पाकिस्तानियों को देखते हैं, चाहे वो क्रिकेट का स्टेडियम हो या कहीं भी हो, लेकिन उनको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं अमन का जो किरदार है वो पाकिस्तान की बदौलत है, की वजह से। जी आपकी वजह से कॉल भी ले लूं। जी बिस्मिल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिशी अलवीना बोल रही हूँ। जी अलवीना जी, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 14 अगस्त का आपका प्रोग्राम देखा, बड़ा अच्छा था, लेकिन लाइव नहीं था। लाइव नहीं था। उसकी वजह है कि उस दिन आपको पता है ना, हम एक्सपोर्ट तो करते नहीं है, बाहर के मुल्कों में तो लाइन लगी होती है कि कंटेनर्स की, लेकिन क्योंकि हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते, हमारे कंटेनर्स खाली होते हैं, वो रोड ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
बिल्कुल सच है ये जी। बिल्कुल सच है। आपके गेस्ट बड़े अच्छे हैं, बातें मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली मैं मिशी कोयटा आई हूँ बेटे के पास। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको भी आपके बेटे उनकी फैमिली को भी खास सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गजापान में मैं आई हूँ, तो वहाँ पे केटू के वो नहीं आ रहे, तो वो मैं फोन कर रही हूँ। मैंने कहा मिशी को आपके चावल भी हैं, राइस दही वाले चावल बनाए। दही वाले चावल ट्राई करना अलवीना जी, मजे के लगेंगे आपको। हाँ जी, आज ही नहीं देखो, मैं तो आप बैठ के खा रही हूँ, ये कुक को कहूँगी कि बनाए। आए जरूर जरूर। हाँ नहीं, आज तो आप अपने उसमें ये बनाओ, कुक यू ये कुक। बनाओ। और मिशी, मैंने जो आपको स्पेशल बात बतानी थी, मेरे बेटे ने इतना, पता नहीं उसका नाम क्या है, डॉग रखा हुआ है, बहुत ओ इतना माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉग रखा हुआ है? 2 डॉग रखे हुए हैं। वो जर्मन शेपर्ड तो नहीं है? जर्मन शेपर्ड बहुत मैं बहुत नवा, लेकिन मैं आपको बता, इसकी पिक्चर बना के भेजूंगी आपको इसकी। खूंखार डॉग्स हैं, बहुत खूनखार है, देखते मैं तो वो बना, इसका नाम क्या है? अच्छा, रॉटवाइलर। रॉटवाइलर है ना? वॉल्टर, कोई बच्चा कह रहा है, 2 रखे हुए हैं। रॉटवाइलर है? रॉटवाइलर हो क्या? वॉल्टर। उफ, आप अलवीना जी खुदा के लिए बाहर ना निकलना। मैं तो नहीं निकली, तो इतनी मोटी चेनों से बांधे, मैं तो जाती हूँ। वो मालिक के अलावा किसी का आसरा नहीं करते। हाँ जी, वो नहीं, किसी को नहीं। हाँ जी, वो बच्चे तो बाहर जाते हैं, उसको प्यार करते हैं, इसके लिए एक वक्त रखा हुआ है स्पेशल आदमी। हाँ, वो तो काफी, वो बस मालिक के होते हैं, उनके बच्चे, और कोई बाहर वाला हो तो बस उसके परखचे उड़ने के चांसेस होते हैं। जब से मैं आई हूँ, मैं तो खेत में भी होता है, तो मैं उसको कहती हूँ भाई पहले पकड़ो इनको, तो फिर मैं बैठ जाऊँ। अच्छा। तो आप कोई सवाल है आपका? हमारे आज गेस्ट जो हैं बड़े ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं अभी। ओके, थैंक यू सो मच अलवीना जी, सो स्वीट ऑफ यू। आप कोयटा आई हुई हैं, हैव अ ग्रेट ट्रिप। कोटे में मैं पैदा हुआ, कोयटा, ज़बरदस्त, जिंदाबाद कोयटा। अच्छा बताएं, अब हम बात कर रहे थे इसकी पढ़ाई लिखाई की, तो आपके ख्याल में इस वक्त हमारा जो मुआशरा है उसमें किस चीज़ की कमी है? एजुकेशन इज द ओनली वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। तो क्या ये, मुझे लगता है कभी कभी ये एक सोची समझी साजिश है, कंस्पिरेसी। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ये दुनिया साजिशें भी हमारे खिलाफ करती है और ख़ुद कामयाब है? उनके पास इतना फजूल टाइम है कि साजिश भी हमारे लिए करें, ख़ुद कामयाबी भी कर लें, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सिर्फ खुद को कामयाब कर लें, ना हमने साजिश करनी है ना कुछ करना। क्योंकि देखें, जो अगर हम ग्रास रूट लेवल पे देखें तो हमारा सिस्टम, अब मैंने जो 14 अगस्त की बात हो रही थी, वो एक केक इतना बड़ा काटा, उसकी एक वीडियो मैंने देख ली कि वो जब कट हुआ तो उसके बाद जो वहाँ पे लोग थे वो जिस तरीके से केक को साथ कर रहे थे कि हाथ में उठा उठा के लेके जा रहे थे और जंगलियों की तरह झपटे मार रहे थे। ये बताएं, ये कहाँ से ये ठीक होगा? देखिए जी, अवेयरनेस, वो मैंने आपको पहले कहा ना कि 2024 नहीं, 3024 या 4024 कुछ भी हो जाए, आप इनको पाँव पे खड़ा करें तो सही ना, आप इनको कुछ अवेयरनेस दे तो सही ना। कैसे देंगे अवेयरनेस? आप आज से स्टार्टअप लें। कैसे? आज आपसे स्टार्टअप लें, यूनियन कौंसिल लेवल से लें। बड़ा आसान सवाल है और बड़ा बिल्कुल आसान है। एक यूनियन कौंसिल जिसके अंदर 5 से 6 हज़ार वोटर है, 5 से 6 हज़ार सपोर्टर है, उसको ये आपने समझाना है कि आप जो है वो किस तरह अपना लेवल मेंटेन करोगे, किस तरह आप स्टैंडर्ड अपनी ज़िंदगी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, और किस तरह आप अवेयरनेस दोगे। आपका एक नाज़म है, आप बात करें आजकल मुस्लिम लीग नवाज़ की कि वो इक़्तिदार में, उनका हर यूनियन कौंसिल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ना, हुकूमती पॉलिसी जाए यूनियन कौंसिल लेवल तक, जहाँ पे करप्शन अगर जा सकती है यूनियन कौंसिल लेवल तक, तो पढ़ाई लिखाई भी जा सकती है, समझदारी भी दिखाई जाएगी। तो ये तो देखिए, ये तो बातें हम लोग करते हैं ना। जी जी जी, हाउ डज इट, आसानी है ना, दस्तकारी ना खोलें, ये जो फंडिंग दे रहे हैं ये ना दे, इंस्टीट्यूट बनाएं, मैट्रिक पास का इंस्टीट्यूट ना हो, जो मोटरसाइकिल पे दुकान पे काम कर रहा है उसका भी इंस्टीट्यूट हो। देखिए दुनिया खड़ी हुई है, चाइना आपके बाद आज़ाद हुआ, जापान को आपने सुना है, मैंने भी और आपने भी कर्जा दिया था, ठीक है, और हमने बड़ी बहुत सारी बातें और सुनी हुई हैं, और आप समझती हैं कि मेरे दीन से अच्छा कोई दीन है दुनिया के अंदर? आप ये समझती हैं कि क्या हम अगर तरक्की करना चाहें तो हमें कोई तरक्की से रोक सकता है? सिर्फ 2 चीज़ें जो हमें मार दे रही हैं, क्या? एक झूठ और एक करप्शन। पहला झूठ है,
आप झूठ मत बोलो तो आप करप्शन नहीं करोगे, और आप करप्शन ना करो तो आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दोनों चीज़ इस कौम से ख़त्म करें। लेकिन ये तो अब ऐसे हमारे मुआशरे में खून में घुस गई है कि उसको निकालते निकालते ही अगले 77 साल लग जी जाएंगे। गुजर जाएंगे, मुझे ये लगता है, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है, और अभी आप देख सकते हैं ना 60 से 70% यूथ है, तो उनके जो माँ बाप हैं जिन्होंने जो अगर करप्शन करते हैं या वो हराम के पैसे कमाते हैं, तो उनके बच्चों ने तो वही देखा, उनके सिस्टम से ये निकालना। दैट इज अ वेरी इजी, वेरी इजी। कैसे? आज 100 लोगों को लटका दिया जाए। नो इधर मेयर चाइना का सुनिएगा। अच्छा सॉरी, इधर आप इधर से ही शुरू करें। चाइल्ड अब्यूजर, जी जी, पता भी है कि उसने इतने बच्चों के साथ रेप किया है, उसका वही वाली बात है, वो गोरों के जमाने का जो लॉ है उसमें उसका केस चलता है, वो 50,000 रुपए के मचलके देता है और वो बेल पे निकल आता है। 35,000 36,000 चलें जी। कैसे जब किसी को कभी मेरिट अंदर होते में तो किसी को नहीं लटकाया। मेरिट ये है कि चाइना के अंदर 1000 किलोमीटर एक मेयर है वो सड़क बनवाता है, मतलब उसको एज ए मेयर वो डील कर रहा होता है, और उसने तकरीबन 400 मीटर सड़क इजाफी बनवाई। 93 ईयर ओल्ड है वो, 93 साल उम्र है उसकी, पोतियाँ पोते पड़पोते भी उसके होंगे। तो उसने 400 मीटर सड़क अपने फार्म हाउस की तरफ मोड़ दी और कहा कि अब ले जाओ, यानी कि वो खड़ा था और उसने कहा यार इतने तक सड़क आ गई तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी बना देना। अच्छा, ये उसके ऊपर करप्शन साबित हो गई। वो सदर शी जिनपिंग जो इस टाइम के हालिया तकरीबन 14 सालों से सदर हैं, वो उनके करीबी समझे जाते थे, दोस्त समझे जाते थे, लेकिन इंसाफ का निज़ाम से था कि ऑलमोस्ट 22 डेज़ के अंदर उनका जस्टिस सिस्टम जो है वो एक्टिव हुआ, उनके ऊपर करप्शन साबित हुई। 93 साल के बूढ़े शख्स को हैंग कर दिया गया चौक के अंदर, कर दिया ना 400 फुट सड़क के ऊपर। अच्छा, इधर हैंग करने का चाइल्ड अब्यूजर को कहा गया, तो शहजाद रॉय भी निकल आया ह्यूमन राइट्स पे, 4 और लोग निकल आए, उधर से निकल आए कि जी ये तो बड़ा जुल्म है, इसको आप यूं कर दें। अब आप मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ करेंगी। करें। मैं जमहूरियत को नहीं मानता अगर अवाम खुशहाल हो, मैं अमरीत को नहीं मानता, मैं बादशाहत को नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि सिर्फ अवाम का खुशहाल होना ज़रूरी है। चाइना के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है, चाइना के अंदर कोई रेडी वाला वोट नहीं डाल सकता, चाइना के अंदर कोई बड़ी मैं कदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ इन तीनों भाइयों की जो कैमरामैन है, कोई कैमरामैन नहीं डाल सकता, कोई एंकर पर्सन नहीं डाल सकता। कौन डाल सकता? जी हाँ, ये सवाल है। सवाल यह है कि एजुकेशन का टॉपर, सिर्फ वो टॉपर जिसने पूरे मुल्क से टॉप किया हो, उनमें से 100 लोग चुने जाएंगे, वो जाके वोट डालेंगे। टोटल 2300 लोग पूरे मुल्क की तकदीर लिखेंगे, वो 2300 टॉपर होंगे। एजुकेशन के 100 टॉपर हेल्थ के, 100 टॉपर आप किसी और फील्ड के ले लें, टूरिस्ट के 100 टॉपर इकॉनमी के, 100 टॉपर टूरिज़म के, सिर्फ वो लोग डालेंगे क्योंकि उनको अवेयरनेस है कि वो किसको किधर वोट डालने जा रहे हैं। यहाँ पे बिलादरीज़म पे वोट डलेगा, यहाँ पे राजूरी आए सन तो मैंने मेरे नाम फ़ोटो बनवाई सी, हमारी फूफी फौत हुई तो राज साहब हमारे पास फतह खानी के लिए आए थे, यार हमारी तो मजबूरी है, मेरे दादा कह के गए थे कि वोट सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, बड़ी कदर करता हूँ, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मियाँ साहब ने ये सड़क बनाई हुई है, ये पुल बनाया हुआ है, ये मेट्रो बनाई हुई है, खान साहब ने ये किया हुआ है, खान साहब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ही इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, मैं तो वोट उनका दूंगा। या यार हमने तो अपनी आखिरत बचानी है इसलिए मैं ये वोट मजहबी उसको दूंगा। हमारे यहाँ कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप कहती हैं कि ये कैसे। मैं आपको बड़ा आसान फार्मूला बता रहा हूँ, 100 करप्ट लोगों को आप फांसी चढ़ाएं, बड़ा आसान है मिशी जी। उसके बाद ना आपने करप्शन करनी है ना मैंने करनी है। मुझे ऐसे कह रहे थे मैंने चढ़ाना है। नहीं आप मुझसे पूछ रही है ना कि नहीं चढ़ाया जा सकता, मैं कह रहा हूँ चढ़ाया जा सकता है। नहीं, देखें उस चाइल्ड अब्यूजर को हैंग बाय डेथ हुआ। जी 6 लोग आ गए जी कि जी ये तो ह्यूमन राइट्स की आपको याद होगा कि इमरान नामी शख्स का बहुत तज़किरा था मोटरवे केस में। जी आपने अभी तक उसको फांसी चढ़ते हुए देखा? अब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। आई थिंक उसमें से जो 2 मुल्ज़िम हैं उनको रिहा भी कर दिया। कराची का एक मशहूर ज़माना डकैत था या कोई शख्स था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खोपड़ियों से फुटबॉल की तरह खेलता है। अभी पिछले दिनों उसकी जमानत हो गई है जी, आपको पता होगा। वो जाहिर जाफर, नहीं मैं जाहिर जाफर जिससे उस लड़की का सर कलम करके वो किया था, उसका पता ही नहीं है। उसके अलावा 2-4 लोग हैं। आपके पास एक डीएसपी का मशहूर केस होगा कराची के अंदर, वो डीएसपी टारगेट किलिंग में हर तरह मशहूर है, आज वो दुबई के अंदर अय्याशी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में कैसे करेंगे? ये ऐसे में फिर वही है
कि क्या करें, फिर कबूतर की तरह आंख बंद कर लें? नहीं। उम्मीदें बाहर ना रखें। उम्मीदें बाहर यही है कि आप अपने हिस्से का काम करें। आप मॉर्निंग शो कर रही हैं तो हल्की सी दस्तक आप दें। वो दस्तक देते 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 इशफाक अहमद ज़ाविया साहब लिखते हैं कि इतनी दस्तक दो कि हाथ लगते लगते वो हाथ की जो हिस्सा है ना वो दरवाजे के अंदर चला जाए और वो दरवाजे के अंदर उस पार नज़र आना शुरू हो जाए कि कोई है बाहर, बेशक वो दूर बैठा है, वो सो रहा है, लेकिन वो जब आपका हाथ लगता रहेगा वो दरवाज़ा फट जाएगा आपके हाथ से। ठीक है, इतना स्लो दस्तक दीजिए। इतना नाज़रीन स्लो दस्तक दे, मैं भी स्लो दे रही हूँ, ये ना हो कि दस्तक से पहले ही रातों रात आप कहीं और उठवा अच्छा, ये भी बड़ा मसला है, ये भी बड़ा मसला है आजकल कि हमें उठवाने का भी बड़ा ख़तरा रहता है। आप अपनी जो है ना आवाज़ बुलंद करें, ये जो उठाए जाते हैं ना वो हिस्ट्री में अमर हो जाते हैं और जो नहीं उठाए जाते वो मैंने नहीं होना हिस्ट्री में अमर। आई लव माय फ्रीडम। लेकिन आप हैं थोड़ी उस तरफ ही उठाने वाले। नहीं, खुदा ना करे आइंदा आना शो पे आपने कि नहीं? मैं मजाक कर रहा था। आइंदा आएंगे तो मैं कहूँगी सॉरी, मैं तो इनको नहीं इंटरव्यू कर सकती। कौन है ये? डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। ओह नो, तबीयत खराब हो गई। अच्छा फिर तो अपने हिस्से का काम हमें करना चाहिए, तो कर रहे हैं आप और मैं, तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। वी आर नॉट इन मेजॉरिटी। जी जी जी। जो हिस्से का काम करने वाले वो माइनॉरिटी में है। जी जी। जो इस तरह का जो आप कह रहे हैं काम जिस तरह हो रहा है, करप्शन एंड ऑल, आप और मेरे जैसे तो आटे में नमक के बराबर है। तो जनरली एक यही है कि जी गाड़ी होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, आपका सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो यही वाली बात कि फलानी जगह नौकरी मिल जाएगी तो आपको पेंशन मिलेगी, फलानी जगह नौकरी मिल जाएगी तो आप सिक्योर हैं, गवर्नमेंट की जॉब है। तो जब माइंडसेट ही ऐसा है, और नहीं नीड अवेयरनेस। आपका सिस्टम जुडिशल अच्छा हो सकता है अगर आप 100 लोगों को हैंग करें, और आपकी इकोनॉमी अच्छी हो सकती है। जो मेरी आपके साथ बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मेरी एक चाइनीज़ दोस्त है, उनसे बात हो रही थी तो वो कहती हैं कि बड़ा आसान फार्मूला है कि आप हर मोहल्ले में सोचो हमने फैक्ट्री लगानी। एक मोहल्ले में 150 बंदा होगा, 100 बंदा होगा जो बेरोजगार होगा। जब उसमें 250 लोगों की कैपेसिटी मौजूद हो जाएगी छोटी सी फैक्ट्री में, और मुझे बताएं किस चीज़ की फैक्ट्री नहीं है? बाल्टी, लोटा, घड़ी, मोबाइल की, लोटे की तो सबसे ज्यादा अच्छी चलेगी। आप देखें ना, आप अपनी वो चीज उठा लेती हैं, फिर आप कहती हैं कि मैं उधर नहीं हूँ, मैं फ्रीडम वाली हूँ। अब आप नहीं मतलब मेरी बात सुने, मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसी चीज हो जो कि बहुत जनरली इस्तेमाल होती हो तो उसमें फायदा होगा। हाँ, लोटा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, हर जगह पाए भी जाते हैं लोटे। जाते हैं। तो कप की फैक्ट्रियां, ये गिलास पड़ा है इसकी फैक्ट्रियां, बच्चों के गिफ्ट की फैक्ट्रियां, पैम्पर्स की फैक्ट्रियां। मतलब आप सोचें कि आप कितनी चीजें चाइना से ले रहे हैं, आप कितनी चीजें दुनिया से ले रहे हैं। तो ये अगर आपके घर के अंदर बनना शुरू हो जाए वो चीज़, अब आपको कभी मैं अभी भी बैठा हुआ था तो एक चीज़ हम देख रहे थे कि 9 रुपए की आपकी जो डेटा केबल है वो चाइना से पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से चलती है। 1 रुपए का उसके ऊपर टिक्का लगता है, 3 रुपए उसके ऊपर GST लगती है, वो 13 रुपए की हो जाती है। पाकिस्तान में वो 400-500 की बिकती है। अगर वो ही पाकिस्तानी बेचेगा तो उसको कितना फ़ायदा होगा जी, और पाकिस्तानी कौम को कितना फ़ायदा होगा कि वो 150-200 रुपए ले लेगा, 500 तो नहीं लेगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं। इस मुल्क के अंदर फैक्ट्री लगना शुरू हो जाए, जितना आपने खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, ऐसे ड्रेसेस, ऐसे धागे, ऐसे ये जो काम है, ये पाकिस्तान के अंदर हो। मेकअप प्रोडक्ट जो आप लोग ख़वातीन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं और इसके अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर बने तो देखें हमारे यहाँ हर चीज़ अपने आप को स्टैंड हो सकती है। चाइना हमसे 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 6-7 गुना बड़ा मुल्क है और वो कभी भी उनके लोग बाहर जाके नौकरियां नहीं ढूंढते। वो तो आ जाएं तो आपके 4 डाले पीछे होंगे, 4 डाले आगे होंगे, उनको स्कूटी आप फराम करते हैं कि वो गिलगित में घूमने जा रहे हैं और वो मरी की सैर करने जा रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ये आप खुद बेहतर जानती हैं। ये आप जानते हैं बेहतर। मैं तो फिलहाल नहीं, तो आपकी मुझे लगता है कि आपकी स्टडी चाइना और ये जो आई लव चाइना जी, मुझे इसलिए चाइना अच्छा लगता है कि उन लोगों ने खजूर कौम है, बहादुर कौम है, और उन लोगों ने कहा है कि हमारी ज़बान भी कोई ना सीखे क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट तक जान जाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन गद्दार पैदा होता है और हम कहते हैं इसका ट्रायल करो, फिर जी ना, क्योंकि 50 साल नौकरी किया, 93 साल का बुजुर्ग फांसी पे चढ़ा देते हैं इस वजह से कि मुल्क का मफाद पहले है। मदीना की रियासत का कंसेप्ट चाइना के करीब है, ना वो यूके के करीब है, ना वो कनाडा के करीब है, ना किसी और के करीब है। वहाँ पे ये था कि गद्दार वतन जो है, जंगे वो ये नहीं लड़ते थे कि उन्होंने
मुसलमानों को दुनिया में फैलाना था। जंगें इसलिए लड़ी जाती थी कि मदीने का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मक्के का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुफ़ार ने हमला किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को इकट्ठा किया, अहले मुसलमानों को इकट्ठा नहीं किया कि आओ बैठें और फैसला करें कि मदीने की हिफाजत कैसे करनी है। तो वहाँ पर ईसाई भी थे, वहाँ पर मुख्तलिफ और मज़ाहिब के लोग भी थे और एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीड किया। तो मतलब ये कि मुल्क को बचाना, मुल्क की गैरत को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए आपको सोचना है कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो आइडलाइज करना है। हमारा मसला ये भी है कि कोई भी लीडर आया, वो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ बैठा हुआ तो उसने कहा जी कि हम चाइना की तर्ज का बनाना चाहते हैं। वो जो बाइडेन या ट्रंप के साथ बैठा हुआ तो उसने कहा कि हमें जो अमेरिका की तर्ज का बनाना है और यहाँ पे हमें लॉलीपॉप देगा वो कि हमने रियासत मदीना बनानी है। और वो तैयब उर्दगान के साथ बैठा होगा तो वो कहेगा तुर्की। हमारा कंसेप्ट आज सिर्फ इतना क्लियर हो जाए ना कि हमने चाइना की तर्ज की छोटी फैक्ट्रियाँ, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ छोटी फैक्ट्रियाँ, क्योंकि इकॉनमी रोना नहीं है। ये गिलास 100 रुपये का आता है तो मेरी जेब में 200 है तो मुझे परवाह ही नहीं है ये 100 का आता है 120 का आता है, मैं तो लेके दे दूँगा। अब आपको क्यों गुर्बत लगती है? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी ने बूस्ट किया है वो इन पिछले 13-14 सालों ने किया है। हर चीज़ महंगी हुई है। आपके यहाँ रोना इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा हो, आपके पास चीज़ हो तो आपको लगेगा कि यार ठीक है मैं जितनी एफर्ट कर रहा हूँ, बाहर के मुल्कों से फिर भी हमारी चीजें कहीं ना कहीं सस्ता है, कहीं ना कहीं हम सस्ते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी ये चीज़ है कि अगर हमारे पास पैसा अच्छा होगा फिर वो वाला चक्कर नहीं होना चाहिए कि बड़े पयान बाहर होते हैं। वो मतलब वो एक अच्छा सा लड़का आप देखें वाइट काटन और अच्छी सी एक्सएलआई GLI में घूम रहा हो तो उससे आधा घंटे की गुफ्तगू करने के बाद उससे पूछे कि भाई इतनी अच्छी लाइफ मेंटेन करे हो, करते क्या हो? तो वो कहता है कि बड़े भाईजान जो है ना वो मेरे बाहर होते हैं। मतलब खानदान का एक शख्स क्यों कमाए? जब आप चाइना की बात करते हैं, फिर मैं चाइना पे जा रहा हूँ, बीवी भी कमा रही है, जो 4-5 साल का बच्चा है वो मैनुअल फैक्ट्री के अंदर वो कुछ चीज़ें घुमा रहा है, ठीक है। तो वो सारे काम कर रहे हैं। तो हमें भी यही करना है कि अपने पूरे लोगों को काम पे लगाना है और ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा काम कर रहा है खानदान का। ये तो मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि प्लीज़, हमारी बड़ी सुस्त कौम है तो जाग जाएं, उठ जाएं, काम किया करें, बच्चों से भी काम कराया करें, आदत डालें काम करने की। नाज़रीन हमारी टाइम ख़त्म, पैसा हज़म हो गया। अब मेरी मुलाकात आपसे होगी 4 दिन के बाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। नाज़रीन आप लोगों ने फॉलो करना है तो मिशी खान ऑफिशियल 2 इंस्टाग्राम पे, मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब पे, मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक पे, और हमारा ये जो पेज है ऑन फेसबुक दैट इज़ द मिशी खान शो, उस पर भी आप जाके वो कर सकते हैं। एक्स के ऊपर इज़ मिशी खान @मिशलिशियस। सेम K2 TV के आप KAY2 टाइप करेंगे एक्स पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे और साथ में फेसबुक पे, तो आपको वो पेजेस भी आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टीम सबका। आई होप आज के जो आपको दही चावल है वो पसंद आएंगे। वीकेंड आप इंजॉय करें और मेहनत किया करें और बच्चों से प्लीज़ काम कराया करें और उनके दोस्त ना बने, दोस्ताना रवैया रखें लेकिन दोस्त ना बने। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी बुध वाले दिन। टिल देन अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।